नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं एक जॉब इंटरव्यू कोच हूं एंड आई हैव आल्सो रिटन अ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। बुक का नाम है वन स्टॉप शॉप टू हेल्प लैंड योर ड्रीम जॉब इन योर कार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 6 चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपने इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक दिन पहले करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करवाने वाला हूँ आपसे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव टिप्स लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये वादा करता हूँ कि अगर आपने इन टिप्स को सही से फॉलो किया तो आपकी जॉब पक्की है। दोस्तों, अक्सर जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस इसी बात पर होता है कि हमें किसी भी तरह इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। हम एक के बाद एक जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाते हैं और बस यही सोचते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक हमें किसी भी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए बस। और देर सवेर कॉल आ भी जाता है, लेकिन उसके बाद क्या? हम अच्छे से कपड़े पहन के अपना रिज्यूमे उठाए इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां पे वी विल गेट बैक टू यू सुनकर लौट आते हैं और फिर वहां से दोबारा कभी कॉल नहीं आता। क्या आपके साथ भी पास में ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ, तो दोस्तों इसमें गलती आपकी किस्मत की नहीं है बल्कि आपकी है। हुआ यूं कि आपने अपना सारा ध्यान इस बात पे रखा कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए बस। और जब आपको कॉल आया तो आप बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। तो दोस्तों, अगली बार आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी बातें जिनका आपको खास ध्यान रखना है अपने इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले। So without any delay, let's get started. तो दोस्तों, पहली टिप जो मैं आपके लिए लाया हूं वो है प्रिपेयर योर एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब है अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार करना। दोस्तों, 90% से भी ज़्यादा इंटरव्यूज एक कॉमन सवाल से शुरू होते हैं, जो सवाल है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में हमें कुछ बताएं। अब आप सोचेंगे कि अपने बारे में ही तो बोलना है, इसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए? मैं तो घंटों अपने बारे में बोल सकता हूं। वो सारे ओवर कॉन्फिडेंट लोग जो ऐसा सोचते हैं, अक्सर इंटरव्यू में अपनी बात एक सरल रूप में नहीं कह पाते। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि क्या बताना है और कितना बताना है। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती ना करें और इंटरव्यू से पहले एक ब्रीफ यानी कि 1 से 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। और सिर्फ अपने मन में पॉइंट्स नहीं सोचने हैं, अपने इंट्रोडक्शन की एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है और उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोचेंगे कि इंट्रोडक्शन में बोलना क्या है? आप अपने इंट्रोडक्शन में अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी कोर स्किल्स गिनवा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बता सकते हैं और बहुत कुछ। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने लिए एक बढ़िया एलिवेटर पिच बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ऑलरेडी तैयार की हुई है, जिसका लिंक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली टिप की ओर, जो है कि अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों, अगर आप जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस जॉब से रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सारी जानकारी आपको मिल जाती है। अगर आपके रिक्रूटर ने अब तक आपको जेडी की एक कॉपी सेंड नहीं की है तो उनसे मांग लें और उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर उसमें उन सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लें जो रोल की डिमांड है और आपके लिए आसान है। जी हाँ, आपके रोल से रिलेटेड वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपके लिए एक नेचुरल स्किल या टैलेंट हैं। चलिए एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि जेडी में लिखा है कि इस रोल में कैंडिडेट को नए क्लाइंट्स को लाना होगा और उनको अपने प्रोडक्ट्स का एक डेमो देना होगा।
अगर आपको लगता है कि नेटवर्किंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं, तो उसके बारे में अपने इंट्रोडक्शन में या इंटरव्यू के किसी सवाल का जवाब देते हुए ज़रूर मेंशन करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वी ऑल लाइक टू हियर गुड थिंग्स अबाउट आवरसेल्फ। हम सभी को अपने बारे में अच्छी बातें सुनना बहुत पसंद है। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं या हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो हमें सुनकर अच्छा लगता है और हम उस कॉम्प्लीमेंट देने वाले व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इस टिप को अपने अगले इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि अपने इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर लें। कुछ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ 2 लिंक्स को खोल के देखना है। पहला लिंक कंपनी की वेबसाइट, जिसमें आपको कंपनी के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि वो किस बिजनेस में डील करते हैं, उनके क्लाइंट्स कौन कौन है, कंपनी कितने सालों से इस बिजनेस में है और कंपनी का विजन या मिशन स्टेटमेंट क्या है। और दूसरा जो आपको लिंक खोल के देखना है वो है कंपनी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़, यानी कि कंपनी किन किन चीज़ों के कारण पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में रही है, उन्होंने कौन से बड़े मर्जर्स या एक्विजिशंस करे हैं, या ऐसे कौन से नए प्रोडक्ट्स कंपनी हाल ही में मार्केट में लाई है जो उन्हें अपने कॉम्पिटिटर से यूनिक बनाती है। फिर उन्होंने पिछले साल कितना रेवेन्यू जनरेट किया था या उनका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ये सारी डिटेल्स आपको कंपनी का नाम डालने पर गूगल के न्यूज़ सेक्शन में मिल जाएगी। और फिर इस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना है और आपको अपने इंटरव्यू में व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर अस क्वेश्चन पूछे जाने पर बोलना है। दोस्तों, मेरी इस बात पर खास गौर कीजिएगा कि हर इंटरव्यूअर को यह जानने में खास दिलचस्पी होती है कि क्या आप सही में उनकी कंपनी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप यहां सिर्फ नौकरी की तलाश में आए हैं। आपको उनकी कंपनी से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ज़्यादा मक्खन नहीं लगाना है दोस्तों, बहुत ही जेन्युइन साउंड करते हुए उनकी कंपनी की तारीफ करनी है, जिससे कि आप उन्हें इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आप उनके लिए काम करने में कितने इंटरेस्टेड हैं, कितने एक्साइटेड हैं। दोस्तों, अब जो आपको टिप बताने वाला हूं, ये एक टिप नहीं बल्कि एक ट्रिक है। इनफैक्ट ये मेरी सबसे फेवरेट ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से मैंने अपनी लाइफ का हर इंटरव्यू क्रैक किया है। देखा जाए तो बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है दोस्तों, लेकिन अधिकतर जॉब एस्पिरेंट्स इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। ओके, सो जिस टिप या ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं वो है टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू योर इंटरव्यूअर। दोस्तों, हम सबको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और इंटरव्यूअर भी आपके और मेरी तरह इंसान हैं। तो ज़्यादातर जॉब एस्पिरेंट्स को लगता है कि इंटरव्यूअर अपने दिमाग से डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये सच नहीं है। वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से डिसीजन लेते हैं और दिल को भाती है एक अच्छी स्टोरी। दोस्तों, यही कारण है कि आपको मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और जब आप एक अच्छी मूवी देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि ये मूवी मेरे दिल को छू गई। तो कुछ इसी तरह आई एम श्योर आप भी चाहेंगे कि आपसे मिलने के बाद आपका इंटरव्यूअर कहे कि ये कैंडिडेट मेरे दिल को छू गया। सो व्हाट यू नीड टू डू इज थिंक अबाउट अ फ्यू इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम योर लाइफ। मैं बात कर रहा हूँ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपकी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज़ या आपके एटीट्यूड को दर्शाती हों। सो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका इंटरव्यूअर आपसे आपके सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। सो रादर देन प्लेनली टेलिंग देम अबाउट दैट अचीवमेंट, आप उनको एक बेहतरीन स्टोरी के फॉर्म में बता सकते हैं कि कैसे आपने एक मुश्किल घड़ी में एक बड़ी चुनौती का सामना किया जिसे आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं, या फिर कैसे आपने अपने सबसे बड़े सपने को साकार किया, या कैसे आपने अपने अंदर के सबसे बड़े डर को ख़त्म किया हो, या फिर एक ऐसे टाइम के बारे में बता सकते हैं जब आपको किसी काम के लिए बहुत सराहना मिली हो,
और अंत में इस ट्रिक के साथ आपको एक टिप भी दे देता हूं दोस्तों। अपने इंटरव्यू से पहले सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 से 4 ऐसी स्टोरीज को दिमाग में सोच लें जिन्हें इंटरव्यूअर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड किया जा सके। अगली ट्रिक जो मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपके इंटरव्यूअर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर देगी। देखिए दोस्तों, आमतौर पर होता क्या है कि हमें वो लोग काफ़ी पसंद आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ही तरह होते हैं। अक्सर हम जब किसी भी इंसान से मिलते हैं तो हम उनमें कुछ कॉमन बातें ढूंढ रहे होते हैं। हम लोगों में अपना अंश ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर उस इंसान को आप में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएं जो आपके और उनमें कॉमन हैं, तो वो आपको पसंद करने लगते हैं। वो कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो दोस्तों, इसी सिंपल ट्रिक को आपको अपने अगले इंटरव्यू में यूज़ करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपको किसी भी तरह अपने इंटरव्यूअर का नाम पता करना है और फिर उनके बारे में उनके सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे जाके स्टडी करना है। उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें वो रुचि रखते हैं, वो कौन सी ऐसी थ्योरी या कॉन्सेप्ट है जिसका वो बढ़ चढ़ के प्रचार करते हैं। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके और उनमें कॉमन इंटरेस्ट क्या है। और बस फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उन्हीं कॉमन इंटरेस्ट का जिक्र करें, विच विल बी म्यूजिक टू देयर ईयर्स, और वो आप में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मेरी आखिरी टिप सबसे आसान होने वाली है। इसके लिए आपको कुछ काम नहीं करना है बल्कि आराम करना है। जी हाँ, आपको सिर्फ एक अच्छी नींद लेनी है दोस्तों। ये बहुत ही बेसिक सी टिप है लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इंटरव्यू में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आप अपने इंटरव्यू से पहली रात ठीक से सोएंगे नहीं तो आप इंटरव्यू के दौरान एब्सेंट माइंडेड रहेंगे एंड एज अ रिजल्ट आप फ्रेश नहीं दिखेंगे। आपका माइंड इंटरव्यूअर की बात पे ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा और आप में एनर्जी या एंथुजियाज्म की कमी दिखेगी, जिससे आपके इंटरव्यूअर को ऐसा लग सकता है कि आप बहुत सुस्त हैं और शायद इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। ऑलराइट, सो ये थी 6 सिंपल टिप्स या ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपने अगले इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली बार अगर आपको किसी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो अपने इंटरव्यू से पहले इन 6 बातों का खास ख्याल रखें। Well, that's all I had for you in this video. Take care and wish you all the best of luck for your job search.